अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने दिल्ली से ऐमन रिजवी। जैसे आपने देखा कि एक मुद्दा फरहान या हिंदुस्तान लाइव के प्लेटफॉर्म से उठाया गया कि दिल्ली की शाही मस्जिद जामा मस्जिद में जिस तरह की हरकत हो रही हैं और लोग देख रहे हैं, कोई रील बना रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कलाबादियाँ खा रहा है, अजीब अजीब बेढंगेपन से उन लोगों की हरकतें हो रही हैं, और वो भी मस्जिद में, आबाद मस्जिद में, शाही मस्जिद में। हमने भी इस पर आवाज़ उठाई और लगातार 5 साल से मैं इस पर मुसलसल आवाज़ उठा रही हूँ। कई बार मैंने वहाँ जाके लाइव भी करे, और 2 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जब वहाँ पर लव बर्ड आके बाकायदा स्मूच ओपनली कर रहे थे। हमारी वीडियोस पर रिएक्शन भी आने शुरू हुए। कुछ जो रील्ट हैं उन्होंने हमें गालियाँ भी दी, और जो हमें पसंद करते हैं उन्होंने अप्रिशिएट भी करा। लेकिन सवाल यही उठता है कि लोग ये कह रहे हैं कमेटी क्या कर रही है, इमाम साहब क्या कर रहे हैं। देखिए, छोड़िए कि कमेटी क्या कर रही है और इमाम साहब क्या कर रहे हैं। वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह के घर की हिफाजत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी। ख़ासकर ये ज़िम्मेदारी जो जामा मस्जिद के एतराफ़ में लोग रहते हैं उनको इस वाली चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये नहीं है कि वो रील है और रील बनाई और चले गए, नहीं। अगर आप जामा मस्जिद में किसी वक्त भी जाते हैं तो आपको रील टे वहाँ पर उछल कूद करते नज़र आ जाएंगे, बनाते नज़र आ जाएंगे, रील बना रहे हैं, वाहियात हरकतें कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि कई साल से रमज़ान में वहाँ पर एक गैर मुस्लिम लड़की अंदर बाकायदा रसना पिला रही है, पकौड़ियाँ खिला रही है। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर खिलाने पिलाने का शौक़ है तो मस्जिद के बाहर उसको कोई आप इंतज़ाम करके दें। मस्जिद के अंदर कैसे वो खिलाकर लोगों का रोज़ा ख़राब कर सकती है, क्योंकि रोज़ा तो है वो आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए रख रहे हैं। नफ्स में कंट्रोल का नाम रोज़ा है। और नफ्स में क्या कंट्रोल रह गया जब आप उसकी ज़ियारत कर रहे हैं, ज़ियारत ही कर रहे हैं ना। जब वो पूरा हुस्न का मुजस्समा बन के मेकअप से आरस्ता वहाँ पर आकर आपको टैंक पिला रही है, झुक झुक के पिला रही है, पकौड़ियाँ खिला रही है, और आप बड़े आराम से अपने रोज़े की कुर्बानी दे रहे हैं क्योंकि आप उसको देख के रोज़ा अफ्तार है। अल्लाह की मस्जिद से आपका कोई वास्ता नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपको नज़र नहीं आता तो ये आपका और अल्लाह ताला का उस औरत का मामला है जो वहाँ पर आती है। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, लोगों के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ में अगर पकड़ होगी तो वो आपकी भी पकड़ होगी, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। आप मस्जिद में अगर हैं, अवेलेबल हैं, घूमने गए हैं और आपको नज़र आता है कि कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है, डांस कर रहा है, एक तरह के मुजरे ही कर रहा है, तो आप उन लोगों की मोबाइल छीनें और मोबाइल छीन के फ़ौरन तोड़ दें। जब 2-4 बार ऐसा होगा तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। अरे मस्जिद में आप आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, मस्जिद का फ़ोटो ले रहे हैं, मस्जिद के साथ फ़ोटो ले रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आप मस्जिद के साथ सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन ये जो आप डांस कर रहे हैं, एक तरह से मुजरे कर रहे हैं, लड़का लड़की एक दूसरों की गोदों में पड़े, अभी भी ऐसा होता है। जाकर देखिए, अभी भी ऐसा होता है। अगर आप मस्जिद में, अब सर्दी आ रही, सर्दी में जाकर देखिएगा कि किस तरह कितने बुरे हालात वहाँ कर हो जाएंगे कि बच्चों को लेके, छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी को लेके वहाँ औरतें पड़ी, वहीं डायपर बदल रही हैं, वहीं गाली गलौज चल रही है, वहीं सारी जुएँ पाई जा रही हैं, लेटी हैं, पड़ी हैं, आड़ी हैं, तिरछी हैं, दूध पिलाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। मस्जिद का एहतराम आया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब आप मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे हैं तो जितनी कोशिश हो आप करें कि आप घर से वज़ू करके जाएँ, सुन्नत घर में पढ़ कर जाएँ, यानी सिर्फ फ़र्ज़ की अदायगी जो जमात से करते हैं आप वो मस्जिद में जाकर करें। तो मैं तो नहीं मान सकती कि वहाँ के लोगों को नज़र नहीं आता कि वहाँ पर किस तरह की हरकतें हो रही हैं। और ये एक बार नहीं हो, हिंदुस्तान लाइव फरहान याया ने जो ये चीज़ें दिखाई हैं ये सिर्फ एक बार की नहीं है। वहाँ पर रोज़ यही हरकतें होती हैं। जितनी बार मैं गई हूँ, मैंने तो खुद ये से रीलें तो खैर मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने देखा कि औरतें किस तरह वहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं, बच्चों के डायपर बदले जा रहे हैं। कितनों को मैंने टोका है कि आप यहाँ पर खुदारा इस तरह की हरकत मत करिए। और तो और लोग जूते बिल्कुल सीधे जाकर रख देते हैं, जबकि जूतों को ऐसे रखते हैं। तो जब मस्जिदों का एहतराम ख़त्म हो गया और आप ये कहेंगे जी इमाम साहब देख लेंगे, कमेटी देख लेगी, तो माफ़ कीजिए, जामा मस्जिद अल्लाह की है। जामा मस्जिद आप तमाम लोगों की जागीर है, अल्लाह का घर है। वो इमाम साहब की नहीं कि इमाम साहब देख लेंगे। अगर इमाम साहब को नज़र नहीं आ रहा, वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को नज़र नहीं आ रहा, तो ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप देखें और बाकायदा वहाँ की मीटिंग वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करें, वहाँ की कमेटी से बात करें कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं। 2 साल पहले भी हुआ था कि जब मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि जब वहाँ पे लड़का लड़की बाकायदा
स्मूच कर रहे थे और मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो फिर वहाँ कमेटी ने बाहर लिख कर रख दिया था कि यहाँ पर औरतें अंदर नहीं आएंगी। तो उसके बाद स्वाति मालीवाल जो थी उन्होंने बड़ा ड्रामा करा था उसके बाद। तो ये मत कहिए कि औरतें नहीं आएंगी, आप कहिए इबादत के पर्पज़ से अगर आप आ रहे हैं तो आपका इस्तकबाल है। लेकिन अगर आप ये रील बनाकर यहाँ मुजरे करने आ रहे हैं और यहाँ पर आप पूरा का पूरा वाहियात पना दिखा रहे हैं, तो इसके लिए बेशर्मों के लिए है एक प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर आप जाकर आराम से मुजरे कर सकते हैं। और बेगैरत वालिदैन की औलाद है, मुस्लिम औलाद है, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम लड़कियां भी फ्री में वहाँ पे मुजरे करें, वालिदैन को कोई मतलब नहीं। बड़े फ़ख्र से बताते हैं 1 मिलियन हमारी औलाद के सब्सक्राइबर हैं, जाकर देखो तो वो नाच रही होती हैं, गा रही होती हैं, मुजरे कर रही होती हैं। तो जहाँ पर आपको करना है आप करिए, लेकिन ये जामा मस्जिद है, इसकी हुर्मत का, इसकी इज़्ज़त का ख्याल रखिए। ये अल्लाह का घर है और इसकी हिफाजत करना हर मोमिन का फ़र्ज़ है। और ख़ासकर ये फ़र्ज़ उन लोगों पे ऊपर ज़्यादा आयद होता है जो जामा मस्जिद के एतराफ़ में रहते हैं। तो प्लीज़ जामा मस्जिद की हिफाजत करिए। और कोई भी मस्जिद हो, अगर इस तरह रील बनाने वाले, नाचने गाने वाले और डांस करने वाले आपको नज़र आएँ, तो सबसे पहले उनका मोबाइल छीने और दीवार में देकर मार दी, फिर उनको पता चलेगा कि हाँ, कि मस्जिद की हुर्मत क्या होती है। शुक्रिया।